1836 का दौर अंग्रेजी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने की रणनीति बना रही थी और यही वो समय था जब अपने खास सिपह सालारों की नियुक्तियां देश भर में विशेष जगहों पर कर रही थी। ऐसा ही मेरवाड़ा स्टेट में हुआ, जो कि आज अजमेर जिले के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सेना ने जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के सामरिक महत्व को देखते हुए उसे अपनी छावनी बनाने का निर्णय किया और वहां नियुक्ति के लिए चुना अंग्रेज कर्नल एल्फ्रेड डिक्सन को। इस क्षेत्र में सेना की छावनी ने अपना डेरा जमाया और 7 किलोमीटर दूर पुराने गांव ब्यावर खास के नाम पर इस क्षेत्र को नाम मिला ब्यावर। और यह नाम इसलिए भी मिला क्योंकि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी ब्रिटिश आर्मी द्वारा और वर्तमान चंपानगर सेना का छावनी क्षेत्र बना। लेकिन किसी नगर की बसावट इतनी आसान नहीं थी क्योंकि कर्नल को नियुक्ति किसी शहर में नहीं मिली थी। जब उन्हें नियुक्ति मिली तो उस समय वहां पर थी सिर्फ अरावली पर्वतमाला की सन्नाटा बिखेरती चट्टानें और कटीली वनस्पति। रहने वालों के नाम पर मेर जाति के घुमक्कड़ वाशिंदे जो कि भेड़ पालकर अपना गुजर बसर किया करते थे। 1836 1 फरवरी के दिन कर्नल ने इन पत्थरों को तराश कर खूबसूरत तस्वीर बनाने का निश्चय किया और ब्यावर की नींव का पहला पत्थर रखा। जनसंख्या लाखों पार कर गई है। 1901 में ब्यावर की जनसंख्या 21,928 हुआ करती थी। राजस्थान का पहला चर्च ब्यावर में ही स्थापित हुआ था। कपड़े की पहली मिल ब्यावर में स्थापित हुई। कपड़ा उद्योग में ब्यावर किसी जमाने में हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहलाया करता था। यहां 3 मिलें हुआ करती थी। कर्नल डिक्सन स्वयं वर्तमान बंसी भवन में रहा करते थे और उसके ठीक पीछे था मेम साहब का बंगला, जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। SBI रोड पर बीबी डिक्सन का मकबरा है तो कर्नल साहब छावनी फाटक के समीप आराम फरमा रहे हैं। लेकिन अब भी उनके जेहन में आराम कहां। कर्नल ने नगर को समानांतर रूप में बसाया था। हर चौराहा दूसरे चौराहे से जाकर मिलता है और हवाई चित्र से देखें तो पाली बाजार जीजस के क्रॉस की तरह नजर आता है। कर्नल ने उस जमाने में चौड़ी चौड़ी पक्की सड़कें बनवाई थी। उन्होंने सोचा था कि इस नगर के बाशिंदे आराम से रहेंगे। उनकी बेहतरीन सोच का हम लोगों ने क्या पुलिंदा बनाया है, आप देख ही रहे हैं। किसी जमाने में 5 बत्ती बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। इसी स्थान पर नगर के बाशिंदों ने कर्नल के सम्मान में छतरी बनाई थी। फिर विट्ठल टावर बना, उसके बाद 5 बत्ती और फिर इसे हटाकर सांप्रदायिक एकता के प्रतीक एकता सर्कल का निर्माण हुआ। फिर कुछ देशभक्तों ने उत्साह में आकर इसे भारत माता के सुपुर्द कर दिया। 5 बत्ती के एक साइड में आप जो बड़ा सा नोहरा देख रहे हैं वो कभी सिटी थाना हुआ करता था। 1916 में सिटी थाना हाईवे नंबर 8 पर स्थापित कर दिया गया। कर्नल डिक्सन ने नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर मजबूत परकोटे का निर्माण करवाया। पहले रात की 8 बजे चारों मुख्य प्रवेश द्वार बंद हो जाया करते थे। 8 बजे बाद आने जाने के लिए राजस्थान की पहली नगर परिषद के समीप बने परकोटे में एक छोटा सा दरवाजा हुआ करता था। खैर, वक्त के साथ चीजें बदल जाती है। स्थापना के बाद से ही ब्यावर लगातार तरक्की कर रहा है और आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इसने प्रमुख स्थान बना लिया है। इसके बावजूद अफसोस की बात है कि ब्यावर को राजस्व रिकॉर्ड में ब्यावर नाम नहीं मिल पाया है। आइए 1 फरवरी के दिन यानी कि ब्यावर की स्थापना के दिन हम सब संकल्प करें कि इस ब्यावर की तरक्की में तहे दिल से योगदान देंगे। ब्यावर के स्थापना दिवस पर सभी शहर में ग्रामवासियों को JSky चैनल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। मैं नेटवर्क पर विजुअल एडिटर चंद्र साहू के साथ JSky न्यूज के लिए।